अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूहानी सफ़र या रूहानी परवाज़ किस तरह मुमकिन हो पाती है एक आलम से दूसरे आलम तक। आज की वीडियो में हम डिटेल से इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब देखने और सुनने वाले इस चीज़ से बाखबर हैं अच्छी तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बातिन के अंदर 7 लताइफ़ रखे हैं। इन तमाम लताइफ़ का ताल्लुक़ 5 लताइफ़ का ताल्लुक़ आलमे अमर से और 2 का आलमे खल्क़ से है। इन सब के नाम से आप बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं, जिसमें लतीफ़ा अना, लतीफ़ा नफ्स, क़ल्ब, सिरी, रूह, ख़फ़ी, अख़फ़ा शामिल हैं। इन तमाम लताइफ़ का बेदार होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रूहानी सफ़र को रूह के ज़रिए परवाज़ करने के बाद और एक आलम से दूसरे आलम तक मुमकिना तौर से सफ़र करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी बातिन के अंदर जब बेदारी का मरहला रखा है, इसके साथ साथ जो भी तरबियत का सिलसिला, जो भी तज़किये का, जो भी तस्फ़िये का, इन सब मामलात को देखने के बाद जब नफ्स आपका मुतमइन्ना राज़िया मर्ज़िया के मकाम पर आ जाता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि वह आपके बाकी के तमाम आलमे अमर के लताइफ़ उनके ज़ेरे निगरानी सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी जो है गुजारे। यही वजह होती है कि नफ्स के ताबे होने का अमल बहुत ही अमूमी तौर पर, ख़ुसूसी तौर से समझने के काबिल होता है। यही वजह है कि हमें नफ्स को तज़किया और तरबियत देना होती है ताकि हमारे रूहानी मामलात में किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम का सामना हमें ना करना पड़े। इसी तरह रूहानी सफ़र या एक आलम से दूसरे आलम तक रसाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान के बातिन को वो नूर बख्श देता है और उसकी रूह जो है लताफ़त की तरफ चली जाती है और लतीफ़ होती चली जाती है, तब कहीं ये सफ़र मुमकिन हो पाता है। और इस सफ़र के दौरान जो भी मामलात, जो भी चीज़ें इंसान देखता है, जिन भी आलम की सैर करता है, जो भी मुशाहिदात करता है या जो भी मंज़र अपने इस रूह की आँख के ज़रिए देखता है, उसको बआसानी तरीके से लतीफ़ा अना के ज़रिए अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन अगर इंसान के बातिन के अंदर बेदारी के मामले के बाद इन तमाम दर्जात को हासिल करने के बग़ैर इंसान किसी भी आलम को देखे तो या तो इंसान को वो चीज़ याद नहीं रहती, या वो मंज़र इंसान देख नहीं पाता, या अपनी रूहानी सफ़र को जारी नहीं रख पाता। यही वजह है कि आलमे अमर के तमाम लताइफ़ का बेदार होना, पुरनूर होना और उनका जारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना भी नूर आपके क़ल्ब से निकल के बाकी तमाम लताइफ़ को नूरी करता चला जाता है, इसी तरह इन सब लताइफ़ की बेदारी और इन सब लताइफ़ का नूर मिल के जब आपकी रूह को मिलता है तो वो लताफ़त में बरकरार रहती है। इसी वजह से इंसान अपनी रूह के ज़रिए किसी एक आलम से दूसरे आलम तक सफ़र करना बआसानी तरीके से मुमकिन हो पाता है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने की बहुत ज़रूरी और अहम है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अपने क़ल्ब और रूह को अपने वजूद के अंदर जो है हुक्मरान की जगह दो। उसकी बात आप अभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेरा बात करने का मकसद क्या था। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका क़ल्ब जो है, आपकी ज़ुबान जो है आपके क़ल्ब के अंडर होती है या उसकी वज़ारत में होती है या उसकी निगरानी में होती है, तो फिर ज़ुबान से निकलने वाले लफ्ज़ जो होते हैं या जो बात होती है वो क़ल्ब की तस्दीक के बाद ही ज़ुबान से अदा होती है। इसके अलावा रूह को जो है उसको जो है हुक्मरान की जगह दो, क्योंकि आपकी अक़ल जो है वज़ारत के दर्जे पर होती है और आपकी अक़ल से जितने भी मामलात निकलते हैं वो आपकी रूह की गारंटी के बाद ही निकलते हैं। यानी यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बातिन के अंदर जितने भी लताइफ़ रखे हैं उन सब का अमल दखल किसी न किसी तरह हमारे क़ल्ब और रूह से लाजमी है। तो जब रूह जो है रूहानी सफ़र करती है तो उस पे क़ल्ब की मोहर, क़ल्ब की तस्दीक, और उसके बाद जाके जब वो आपके अक़ल तक पहुँचती है वो बात या वो मुशाहिदा या वो अमल या जो भी चीज़ आप देखते हैं, तो फिर कहीं जाके आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ आपने जो देखा वो सही देखा और उसमें क्या चीज़ करेक्शन करने वाली है, अपनी ज़ात के अंदर क्या इम्प्लीमेंट करने वाली है, या आपको आपके बातिन से क्या मालूमात अता हुई है, उसको किस तरह आपने लेके चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हमारी रूह लताफ़त नहीं पकड़ती हम रूहानी सफ़र नहीं कर पाते। और हमारी रूह को लताफ़त तभी मिलती है या उसको तक़वियत तभी मिलती है या उसको तरक्की जो है, कामयाबी तभी मिलती है जब हमारे बाकी के लताइफ़ जो है उसमें से प्रॉपर तरीके से नूर की फ़राहमी हमारे रूह तक हो। और तमाम लताइफ़ का नूर जब जमा हो के रूह को मिलना शुरू होता है तो वो लताफ़त पज़ीर होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी रूह बआसानी तरीके से एक आलम से दूसरे आलम तक रसाई कर पाती है। यहाँ पर एक बात और क्लियर करती चली जाऊँ
किसी दूसरे आलम में जाने के बाद आपकी रूह दूसरे आलम में तो सफ़र कर सकती है, लेकिन आपका मादी वजूद इस खल्क में रहते हुए और आपका नफ्स और आपका लतीफ़ा अना क्योंकि खल्क से ताल्लुक़ रखता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर आपने वजूद के साथ इस रूहानी सफ़र को नहीं कर सकते। रूहानी सफ़र होता ही रूह से है और इसमें सारे रूह के दर्जात होते हैं, रूह के मनाजिल होते हैं, रूह के मंज़र होते हैं, रूह के मुशाहिदे होते हैं और रूह ही के बारे में सब कुछ होता है, जो तमाम मालूमात अपने अमर तक जाके वापस ला के एक इंसान को उसके बातिन तक फ़राहम करने के बाद उसके अंदर तब्दीली का सबब बनती है। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।